नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। यद्यपि काठक ब्राह्मण का नाम भी सुना जाता है, परंतु काठक ब्राह्मण की कोई भी सामग्री प्राप्त नहीं होती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पाठ है वह स्वरों से युक्त है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 कांड हैं। प्रथम और द्वितीय कांड में 8 अध्याय हैं और तृतीय कांड में 12 अध्याय हैं। तो आहत्य 3 कांड हैं संपूर्ण तैत्तिरीय ब्राह्मण में, और 12 और 8 20 इसमें अध्याय हैं। और इसी में अध्यायों में अनुवाक अवान्तर जो खंड है वह अनुवाक नाम से प्रसिद्ध है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम कांड में अग्न्याधान है, गवामयन है, वाजपेय है, सोम, नक्षत्रेष्टि और राजसूय जैसी यज्ञों का वर्णन किया गया है। द्वितीय कांड में अग्निहोत्र, उपहोम, सौत्रामणि, बृहस्पति सभा, वैश्य सभा आदि यज्ञों का विधि विधान पूर्वक निरूपण किया गया है। प्रत्येक अनुष्ठान के उपयोगी ऋग मंत्रों का यहाँ सर्वत्र निर्देश प्राप्त होता है। तृतीय कांड अवान्तरकालीन अर्वाचीन काल का प्रतीत होता है। प्रस्तुत कांड में नक्षत्रेष्टि याग का विस्तृत वर्णन मिलता है। नाचिकेत अग्नि की वेदी और उपासना का मुख्य रूप से यहाँ वर्णन किया गया है, जिसमें अग्नि विद्या के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का निर्देश किया गया और कठोपनिषद में इसी आख्यान का विस्तृत रूप प्राप्त होता है। द्वादश प्रपाठक में चातुर्होत्र और वैश्वसृज याग का वर्णन है, अर्थात 12वें अध्याय में। प्रपाठक यहाँ अध्याय के लिए प्रयुक्त किया गया है। वैश्वसृज याग एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान है जिसमें समस्त पदार्थों का से होम संपन्न किया जाता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में सामवेद को समस्त वेदों का शीर्ष स्थायी माना जाता है, अर्थात जैसे गीता में भी देखा जाता है वेदा नाम सामवेदोस्मि, उसी प्रकार से तैत्तिरीय ब्राह्मण में सामवेद को प्रधान वेद माना गया है। कहते कि मूर्ति और वैश्य की उत्पत्ति ऋक् से हुई, गति और क्षत्रिय की उत्पत्ति यजुष से हुई, ज्योति और ब्राह्मण की उत्पत्ति सामवेद से बतलाई गई है। यहाँ पर भी ब्राह्मण और सामवेद को श्रेष्ठ बतलाया गया है। अनेक प्रकार के यज्ञों में गाय की दक्षिणा का विधान भी किया गया है। वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रभाव यहाँ दिखाई देता है। जैसे अश्वमेध यज्ञ को केवल क्षत्रिय राजाओं के लिए ही विहित होता था, इस प्रकार का निर्देश प्राप्त होता है। क्षत्रिय भी यहाँ 2 प्रकार के बताए गए हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण में। पहला है राजपुत्र और दूसरा है उग्र। जो राज्य का अधिकारी हुआ करता था उसे राजपुत्र, और जो राज्य करने का अनधिकारी होता था उसे उग्र क्षत्रिय कहते थे। स्त्रियों का समाज में विशेष रूप से आदर सम्मान यह दिखाया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा अफला क्रिया। तो यहाँ से लेकर के आगे स्मृतियों में यह संचरण दिखाई दिया। तैत्तिरीय ब्राह्मण में स्त्रियों को समाज में विशेष रूप से आदर और सम्मान दिया गया है, और यही उनके अलंकार इत्यादि का भी निर्देश प्राप्त